अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 668 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,38,959 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,146 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,43,299 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 515 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 3,815 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, नौकरी से बर्खास्त मुलाजमा ने कंपनी पर 2 लाख से ज़ायद वाजबात की अदायगी का दावा दायर कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रास उल खैमा रियासत में एक निजी कंपनी की एक अमाराती डिप्टी मैनेजर ने रास उल खैमा अदालत में अपनी कंपनी के खिलाफ 2,14,200 दिरहम के वाजबात की अदायगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त कंदा ने अदालत से अपील की है कि अदालत इसकी साबका कंपनी को इससे इसकी गुज़श्ता 6 माह की ज़ेर इल्तवा तनख्वाह, सालाना छुट्टी के वाजबात और नौकरी से सवाब दीदी बर्खास्तगी का मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करे। अदालत से रुजू करने वाली खातून ने अपनी दरख्वास्त में मजीद बताया कि वो माहाना 13,000 दिरहम तनख्वाह लेती थी, जिसमें कोरोना वायरस की वबा के बायस 1,300 दिरहम कम कर दी गई थी। ताहम अप्रैल में इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। खातून ने मजीद बताया कि इसके बाद कंपनी ने इसके अलावा बाकी तमाम मुलाजिमीन को नौकरी पर बरकरार रखा और इसे वजह बताए बगैर और नोटिस पीरियड के बगैर नौकरी पर वापस आने से रोक दिया गया। मजीद बरां दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुताल्लिका लेबर ऑफिस के सामने भी कंपनी ने वाजिबात के हवाले से मामलात को दोस्ताना तरीके से हल करने से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त कंदा ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो कंपनी को इसे दोबारा नौकरी पर रखने और इसके तमाम वाजिबात अदा करने का हुक्म जारी करे। ताहम अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। क्या कुवैत में पाकिस्तानियों की नौकरियां मुतासर होने का इम्कान है या नहीं? अब इस खबर की तफसील। कुवैत ने हाल ही में कुवैतीजेशन यानी सबसे पहले कुवैत का ऐलान करते हुए कुवैती शहरियों को मुलाजमतों पर रखने का फैसला किया है। इस फैसले से कुवैत में मौजूद पाकिस्तानियों की नौकरियां मुतासर होने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस सूरत हाल में न सिर्फ अपने वर्कर्स की नौकरियां बचाने बल्कि नई मुलाजमतों के मौके और वीज़ा पाबंदी के खात्मे के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके नताइज भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डीजी काशिफ नूर के मुताबिक पाकिस्तान कुवैती हुक्काम को इस बात पर कायल कर रहा है कि वो इस अमल के दौरान पाकिस्तानी वर्कर्स को बेरोज़गार होने से बचाएं। उनके मुताबिक हाल ही में पाकिस्तानी हेल्थ वर्कर्स की कुवैत रवानगी से पाकिस्तानी कोशिशों की कामयाबी में किरदार अदा करेगी। दूसरी जानिब वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के आला हुक्काम पुर उम्मीद हैं कि कुवैत से पाकिस्तानी वर्कर्स के मुतासर होने के इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं। हुकूमती हलकों ने दावा किया है कि कुवैत अब पाकिस्तान से पेशा वराना महारत रखने वाले वर्कर्स की डिमांड कर रहा है। कोरोना के बायस कुवैत को मेडिकल हेल्थ केयर के शोबे से वाबस्ता अफराद की ज़रूरत पड़ी तो इसने पाकिस्तान के साथ MOU साइन किया। हुक्काम ने बताया कि पाकिस्तान ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अपने सफ़ीर सैयद सजाद हैदर को MOU पर दस्तखत करने की हिदायत कर दी, जिसके नतीजे में 208 पाकिस्तानी कुवैत जा चुके हैं, जबकि मज़ीद कुछ दिनों में रवाना होंगे।
दूसरी जानिब हुक्काम ये भी बता रहे हैं कि अनकरीब कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान 1 लाख अफराद को कुवैत भेजने के हवाले से MOU पर दस्तखत करने वाले हैं। कुवैती लेबर मार्केट में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 10 साल की पाबंदी के बावजूद कुवैत अब तक पाकिस्तानी वर्कर्स का 5वां बड़ा मेज़बान मुल्क है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक 1971 से 2010 के दौरान पाकिस्तान से 1,80,755 पाकिस्तानी बासिलसिला रोज़गार कुवैत गए। इनमें से बहुत से वापस आ गए। इसके बावजूद अब भी 1 लाख के करीब पाकिस्तानी कुवैत में मौजूद हैं। 2011 में सिक्योरिटी खदशात के बायस कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी, तो इसके बाद ये सिलसिला तकरीबन रुक गया और 9 बरस में सिर्फ 3088 अफराद ही कुवैत जा सके। इसी तरह तरसीलात ज़र का जायज़ा लिया जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक सितंबर 2020 में कुवैत ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर रहा। इस माह वहां मुकीम पाकिस्तानियों ने $68,26,000 भेजे, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर $2 करोड़ भेजे थे। 2011 में कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ों पर पाबंदी आयद की, तो उसके साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत ने ये पाबंदी हटवाने के लिए कोशिशें शुरू की, जो कि बार आवर साबित न हो सकें। 2013 में नवाज शरीफ हुकूमत के क़याम के साथ ही कुवैती वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन वर्क वीज़ा की बहाली न हो सकी। 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुवैत का दौरा किया, तो कुवैत ने ये पाबंदी ख़त्म करने की आमादगी ज़ाहिर कर दी। मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद 2019 में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम लेकर अमीर कुवैत से मिले और दरख्वास्त की कि कुवैत वीज़ा पाबंदी ख़त्म करे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर राब्ते रहे और बिल आखिर कुवैत ने ये वीज़ा पाबंदी नरम करते हुए पाकिस्तान के साथ MOU पर दस्तखत किए। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।